नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। बेटा अपन कक्षा 10 में गणित प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 6। तो इस 6वें प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री यानी 30 अंश से 60 अंश का हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा सा पढ़ने में कठिन लग रहा है, बट इसको अपन बहुत सरल बनाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा बस इसको। तो सबसे पहले इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसका अपन क्या बनाएंगे बेटा, चित्र। तो चित्र ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। चित्र बनाते जाना है। क्या लिखा गया है बेटा, 1.5 मीटर लंबा क्या है, एक लड़का। तो आपने 1.5 मीटर लंबा एक क्या बना दिया, लड़का। उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा क्या बना दिया आपने, एक लड़का। ये लड़का हो गया, देख पा रहे हैं आप, ठीक है बेटा। इसके बाद एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी अब आपको यहाँ पर कहीं पर क्या बना देना, एक भवन, उससे कुछ दूरी पर एक खड़ा हुआ है। तो मानकर चलिए ये अब भवन बनाना है आपको। तो भवन कैसे होते हैं बेटा, बिल्कुल सीधे, जानते हैं आप। तो ये आपका क्या हो गया, एक भवन। ये बना लिया आपने भवन। ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है बेटा, 30 मीटर। की ऊंचाई कितनी है भवन की, 30 मीटर। तो यह जो लड़का है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो ये अपना क्या हो गया, एक भवन। फिर क्या है बेटा, आगे पढ़ेंगे। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी यह जो लड़का है किसकी तरफ जाएगा, भवन की ओर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर उसके पैर रहेंगे और ये उसकी क्या रहेगी, आंख। तो आंख से कोण बनेंगे, वो तो कौन से कोण बन रहे हैं यहाँ पर, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण सदैव हम आपको बता चुके हैं नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं। तो जब वह पास में जा रहा है, भवन के पास में जा रहा है बच्चा, तो वह कोण 30 अंश से कितना हो जाता है, 60 अंश। तो अब आप एक बात जानते हैं कि जब यह बच्चा आगे बढ़ेगा, अब पता नहीं कितनी दूरी पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मानकर चलेंगे आप, मान के चलिए कि बच्चा जब यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, या यहाँ मान लो, कहीं पे ही मान लो। तो बच्चा यहाँ से चलकर आया, तो यहाँ से जब यहाँ तक चलकर आएगा तो 1.5 मीटर लंबा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर भी ये लंबाई कितनी रहेगी उस बच्चे की, 1.5। तो आंख से उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर का, है ना। जब वह ऊपर देखेगा तो यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण कितने का, मान लो आप, कितने अंश का, 30 अंश का। ये कोण बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर भवन से दूरी पर है। और जब यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा, ये हम एक क्षैतिज लाइन खींच दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा, ये तो जब मानकर चलिए इस बिंदु पर आ जाएगा, तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश से 60 अंश। तो ये कितने का उन्नयन कोण बन गया, 60 अंश का, ठीक है बेटा। ये अपन अपने मन से लाइन खींच देते हैं। धरातल हो गया पृथ्वी का तल। ये जब बच्चा यहाँ पर था तो इसकी ऊंचाई 1.5 थी, यहाँ पर ही 1.5, और यहाँ पर भी उस लड़के की लंबाई 1.5 ही रहेगी, घट तो जाएगी नहीं, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको ये बात पता थी कि भवन की टोटल ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर, परंतु आपको ये ऊंचाई पता चल गई है। अब ये कितनी है, 1.5 है कि नहीं। अब इनके नाम दे दे रहे हैं अपन, यहाँ से बढ़ेंगे, देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, E, F, और ये क्या हो जाएगा, G। ये आपने अपने मन से नाम दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब आपको आगे क्या बोला गया है प्रश्न में,
बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। यानी कि जब ये कोण 30 अंश से 60 अंश का हो गया था तब आपको ये दूरी बतानी है कि ये कितनी दूरी तय करके गया। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये दूरी आप क्या मान लें, x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे आप, y मीटर। ठीक है बेटा। अब आप एक बात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से B से C तक की दूरी 1.5 मीटर है और टोटल दूरी कितनी थी, 30 मीटर। तो ये दूरी कितनी बची बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बची, देखो टोटल कितनी थी 30 और ये कितनी है 1.5। तो 30 में से 1.5 आप घटा दीजिए ऐसे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28.5, 28.5 मीटर। कितनी दूरी आ जाएगी ये, 28.5 मीटर। तो ये बन गया बेटा आपका चित्र। ठीक है बेटा। अब इस चित्र को हम और अच्छे से बना दे रहे हैं, देखिएगा। ये बन गया इसका अच्छे से चित्र। आपको ये चित्र अच्छे से बना लेना है। देखिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं इस प्रश्न को हम, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, 1.5 मीटर लंबा क्या था एक लड़का। ये रहा अपना क्वेश्चन, पढ़ते जाना है, समझते चलना है। ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था जो 30 मीटर ऊंचे भवन, तो AC अपना क्या हो गया, भवन, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से कितना हो जाता है, 60 अंश। ठीक है बेटा। तो जब यहाँ पर था तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, और जब इसके पास में गया तो कितना हो गया, 60 अंश। तो आपको ये बताना है कि वह भवन से कितनी दूरी तय करके गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी बतानी, यानी कि x ये मान के चले आप, और ये y, x और y का आपको मान निकालना है। ठीक है बेटा। चलिए अब अपन प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा। तो एक काम करते हैं, इस बिंदु B पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यानी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये छोटा वाला 60 अंश का AGB, और एक ये बन रहा है बड़ा वाला। ठीक है। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, फिर लेंगे बड़ा वाला। और क्या करते हैं वो देखिएगा, आपको ध्यान से समझना है बस। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, चित्र में समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है बेटा, छोटा वाला ABG, छोटा वाला समकोण त्रिभुज क्या है, ABG में, ABG में। इसमें आप क्या करेंगे बेटा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो वाला मान आपको ज्ञात है और जो ज्ञात करना है उन्हीं का रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा मान ज्ञात है, इस 28.5 का मान पता है आपको, और ये y वाला मान ज्ञात करना है। तो इसका और इसका अपन रिलेशन बना ले रहे हैं। यानी कि देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। हो जाएगा कि नहीं। तो आपको लंब और आधार में रिलेशन बना लेना है। तो लंब बटे आधार कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब को ऊपर कर देंगे और आधार को कहाँ कर देंगे, नीचे। हालांकि आधार ऊपर कर सकते, लंब नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब बटे आधार किस में होता है बेटा, किसका फार्मूला है ये, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर आपने थीटा का मान देखना है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 अंश, बराबर लंब का मान कितना है बेटा, AB क्या है आपका लंब, और इसका मान कितना है यहाँ पर 28.5, और आपका आधार क्या है यहाँ पर BG। इस BG को क्या माना है आपने, y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y। ठीक है बेटा। अब tan 60 का मान रख देंगे, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3।
√3 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 कह सकते हैं आप। इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में बाय। तो एक काम करते हैं बेटा, इस बाय का मान निकाल लेते हैं। कैसे? ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बाय को यहाँ भेज देंगे और √3 को यहाँ पर। तो बाय बराबर क्या आ जाएगा 28.5 √3 आ जाएगा इसकी जगह पर ये। तो ये निकाला है आपका काय का मान, बाय का। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना आपने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि जब हमने ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज लिया है ABG, तो इस बाय का मान आ गया आपका ये। अब हम लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABF में। तो हम कहेंगे एवं समकोण त्रिभुज ABF में। तो यहाँ पर भी रिलेशन बना दें। किस किस में रिलेशन बनेगा? आपको लंब का मान पता है और आधार का मान आपको ज्ञात करना है। ये इतना बड़ा आधार है, इसका मान ज्ञात करना है, तो लंब और आधार में रिलेशन बन जाएगा। तो लंब को हम कहाँ रख देंगे बेटा? ऊपर, और आधार रख लेंगे नीचे। तो क्या बन जाएगा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है? tan थीटा का। ये बन गया। अब थीटा का मान बता देना है। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। लंब क्या है बेटा आपका? इस चित्र में आप देख पा रहे हैं लंब क्या है आपका? AB। लंब क्या है? AB। और AB का मान कितना है? 28.5 अपॉन में आधार। आधार क्या है बेटा आपका? इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आपका ये है, देखो FG प्लस GB, यानी कि ये वाली जो बड़ी भुजा है किस किस से मिलकर बनी है? FG प्लस GB। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है आपका? X। देख पा रहे हैं आप। और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? Y। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? X प्लस Y। आधार का मान कितना लिख देंगे यहाँ पर? X प्लस Y। ये मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा। tan 30 का मान रखेंगे यहाँ पर। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में 28.5 रहेगा। अपॉन में क्या है बेटा? x प्लस y। ये लिख दिया x प्लस y। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई का 1 में गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू में √3 का इसमें हो जाएगा। तो क्या आएगा? 28.5 इंटू में √3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा आपको x का मान निकालना है और y का मान आप निकाल चुके हैं समीकरण 1 से। तो हम समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं? y का मान रख सकते हैं। तो y का मान कितना है? 28.5 अपॉन में √3, बराबर के नीचे बराबर, और 28.5 इंटू में √3। ये आ गया। अब और क्या हो सकता है? x का मान निकालना है आपको। तो x बराबर क्या रहेगा? इसका हम पक्षांतर कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो 28.5 √3 रहेगा। और ये वाला मान अभी प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। 28.5 अपॉन में √3। अब और क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिएगा, यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब आप 1 ले सकते हैं कि नहीं? चलिए देखिएगा। अब 1 और √3 का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा? √3। अब √3 का इसमें ऊपर हो जाएगा गुणा, तो 28.5। तो √3 का √3 में गुणा होगा तो बेटा कितना आ जाएगा? √9। और √9 को क्या लिखेंगे आप? 3 माइनस √3 से √3 हो जाएंगे कैंसिल। कितना बचेगा? 28.5। फिर यहाँ आप 28.5 में 3 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 2.1 अंक बाद 85.5।
कितना आ गया बेटा 85.5 माइनस में कितना हो गया 28.5 अपॉन में √3 ये आ गया। फिर यहाँ आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और 5 ये आ जाएगा आपका 57.0 आएगा। तो इसको लिखने का मतलब कोई नहीं है, आप 57 यानी 57 अपॉन में √3 लिख सकते हैं अकेला। हालांकि ये आंसर है, या आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करेंगे बेटा हर का तो √3 का ऊपर भी गुणा हो जाएगा और नीचे भी। फिर इसके बाद यहाँ लिख दे रहे बेटा 57 का √3 में गुणा होगा तो कितना आएगा 57 √3। फिर नीचे √3 का √3 में होगा तो क्या आएगा 3। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार 19 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा 19 √3। ये आपका आंसर है बेटा। इकाई क्या आ जाएगी इसकी मीटर। यानी कि जो बच्चा था बेटा वो कितनी दूरी तय करके भवन के पास में आया है 19 √3 दूरी तय करके भवन के पास में आया है। तो ये क्वेश्चन बेटा अपना समाप्त हुआ। आशा है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।